Hello everyone. I'm here to talk about a very new concept today, that is long-term repo operations, LTROs, and its effect on Indian economy. This concept is totally a new liquidity facility जो कि आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस की है इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020। ये टोटली एक अनकन्वेंशनल मेजर है जिसका एक ही मोटिव है कि बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना, यानी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है बैंकिंग सेक्टर में। और जब ये होगा तो ओवरऑल देयर विल बी अ बूस्ट इन द क्रेडिट ग्रोथ, यानी पैसा ज्यादा होगा बैंक्स के पास लोन देने के लिए टू द इन्वेस्टर्स। ये मेजर हमने पहले कभी यूज नहीं किया, इसका आइडिया जो है हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक से लिया है। ये एक ऐसा ड्राइव है जिसके थ्रू बैंक्स जो है लॉन्गर पीरियड के लिए लोन्स देते हैं एट अ वेरी चीपर रेट। और इस चीपर रेट पे जब लोन मिलता है तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे फंड मिल रहा है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी मैं बोरो करूंगी एंड आई विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, और इन्वेस्ट करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इस स्कीम के अंडर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एटलीस्ट ₹1 लाख करोड़ तक का लोन जो है वो बैंक्स को इसके थ्रू ऑक्शन रेट पे, वो ऑक्शन रेट क्या है, दैट इज रेपो रेट पे लोन मिलेगा बैंक्स को। रेपो रेट फरवरी में 5.15% है, तो इट मींस इकोनॉमी में जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के अंडर लोन जाएंगे वो इसी रेट पे जाएंगे, दैट इज 5.15%। और ये लॉन्गर पीरियड कितना लॉन्ग है, ये लॉन्गर पीरियड अंडर दिस स्कीम डिसाइड किया है कि इसके दो मेच्योरिटी पीरियड्स होंगे, वन इज 1 year एंड अनदर इज 3 years। नाउ सारा के सारा जो कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का, ये रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना रेपो रेट होगा उतने ही रेट पर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को चलाया जाएगा, यानी उतने ही अमाउंट पर लोन्स दिए जाएंगे। सो बेसिकली रेपो रेट है क्या? रेपो रेट एक वो रेट है जिसपे आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है फॉर 1 day, जिसको हम एक ओवरनाइट लैंडिंग रेट भी कहते हैं। बट इसकी एक अनदर टाइप भी है, वो सेकेंड टाइप है टर्म रेपोज। टर्म रेपोज में शॉर्ट टर्म रेपोज आते हैं डिफरेंट पीरियड्स ऑफ मेच्योरिटी के, बट ये शॉर्ट पीरियड ही रहेंगे। मैक्सिमम हम इसमें 56 डेज की जो आरबीआई है लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये कौन को कितने कितनी मेच्योरिटी डेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 days, 14 days, 21 days, 28 days एंड ऑब्वियसली 56 days। अब ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये काम कैसे करता है? रेपो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचते हैं, बट उनके अंदर एक एग्रीमेंट साइन होता है कि वो जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक ने बेची है आरबीआई को, वो इन फ्यूचर एक डेट पर एंड एट अ फिक्स प्राइस पर वो रीपरचेज करेंगे। और यही जो रीपरचेज रेट है, जिस रेट पर वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस लेंगे आरबीआई से, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। आई होप आप लोगों को रेपो रेट जो है वो ब्रीफ में समझ आ गया होगा। अब वापस चलते हैं एलटीआरओस पे। इसके फीचर्स की बात करें तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो इस स्लाइड में आई एम गोना डिस्कस विद यू। आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स को 15 फरवरी से उसकी फोर्टनाइट से बिगिन करने की बात की है एट द पॉलिसी रेट। नाउ व्हाट इज दिस पॉलिसी रेट? पॉलिसी रेट है आपका रेपो रेट ही, जो कि 5.15% था फरवरी में, और उसी रेट पर ये ऑपरेशन जो है वो चलेगा। टोटल 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो इंजेक्ट होगा, और जितनी भी पेमेंट्स होंगी इसका मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? ई कुबेर होगा। ई कुबेर एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड है जो अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं
वो अपना एक सिंगल करंट अकाउंट इंडिया में कहीं से भी अक्रॉस द कंट्री कहीं से भी वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट जो है इस सिस्टम को यूज कर रही है। इसके अंदर एलटीआरओ के अंदर जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लोन जो है वो दो तरह के मेच्योरिटी पीरियड के होंगे। वन इज 1 ईयर एंड अनदर इज 3 इयर्स। और कितना सस्ते में लोन मिल रहा है? 5.15% पे। जस्ट इमेजिन अगर हमें लॉन्ग टर्म लोन 5.15% पे मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म लोन तो हमें उससे भी चीपर रेट पे मिलना चाहिए। यानी कमर्शियल बैंक्स जो पहले लॉन्ग पीरियड के लिए तो और भी ज्यादा रेट चार्ज करते थे, शॉर्ट पीरियड में तो रेपो रेट से भी ऊपर रेट चार्ज करते थे। अब उनको क्या करना पड़ेगा? अपने बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड जो आपके लोन्स हैं उसका रेट उनको एट पार रेपो रेट पर लाना होगा। जिससे क्या होगा? इन्वेस्टर्स को एक बूस्ट मिलेगा, चाहे उसने शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेना है चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए। उसको ओवरऑल जो लैंडिंग मिल रही है, ओवरऑल जो पैसा मिल रहा है वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। सो ये जरूरत क्यों पड़ी बेसिकली हमें एलटीआरओ ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए? आरबीआई कंसिस्टेंटली रेपो रेट्स को रिड्यूस करता जा रहा था। रेपो रेट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी इकोनॉमी में अगर बैंक्स सही एक्शन ले तो। आरबीआई अगर उनको इंडिकेट कर रहा है कि रेपो रेट कम कर रहे हैं यानी लिक्विडिटी बढ़ानी है, यानी लोन्स को सस्ते करो, इन्वेस्टर्स को सस्ते पर लोन दो, अगर वो ये चीज मान रहे हैं यानी मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अच्छे से हो रहा है, अगर वो हो रहा है इट इज वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था इंडिया में? इट वॉज कॉन्ट्रेरी। रेपो रेट गिर रहा था, आरबीआई रिड्यूस कर रहा था, लेकिन लैंडिंग ऑपरेशंस के टाइम जो लोन अमाउंट था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, वो नहीं कम हो रहा था। बैंक्स उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे जो कि बहुत ज्यादा था। इसलिए आरबीआई को ये ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ी, एलटीआरओ, ताकि जो रेपो रेट पे जो लोन्स हैं वो रेपो रेट पर ही दिए जाएं। इससे क्या होगा? जब रेपो रेट के ऊपर एलटीआरओ यानी लॉन्ग पीरियड के लिए लोन दिए जाएंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जब ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। सो बेसिकली उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो बार बार उतनी नहीं बढ़ पा रही थी जितनी आरबीआई को चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स का जो ये ऑपरेशंस हैं ये चलाए थे, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सके लॉन्ग पीरियड लोन्स के ऊपर। अगर लॉन्ग पीरियड के ऊपर कम हो गए तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट पीरियड के ऊपर भी कम हो जाएंगे। ना इसका ओवरऑल इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर ये चीज होती है, अगर हमारे को लॉन्ग टर्म लोन चीपर रेट पे मिलते हैं तो उसका सबसे पहला इमीडिएट इफेक्ट किस पे आएगा? शॉर्ट टर्म लोन पे, जो कि सस्ते हो जाएंगे। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा उसके ऊपर? कि ओवरऑल जो है बैंक जो हमारा लैंडिंग रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जिसमें एक लूप होल था कि आरबीआई कह रही है कम करो, पैसे इंजेक्ट करो, लेकिन बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करके ज्यादा पर ही काम कर रहे। सो देयर वाज अ लूप होल इन दिस मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। वो लूप होल कवर हो जाएगा थ्रू दिस। एंड थर्डली जो मेन है, ओवरऑल इससे क्या होगा? व्हेन लोन का अमाउंट कम हो गया है, चीपर रेट पे मिल रहा है, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल देयर विल बी एन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।